गुड मॉर्निंग क्लास 4। ये इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री और टाइमलाइन का वीडियो मैंने शेयर किया था, आपने उसको देखा होगा। ये रीडिंग है, चैप्टर रीडिंग थोड़ा हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर में है यहाँ पे प्री हिस्ट्री, द पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स। तो पास्ट जो है हमारा, जो दिन बीत गया है, जैसे येस्टरडे ऑल्सो इज़ ए हिस्ट्री। कल जो दिन था फ्राइडे, वो हिस्ट्री हो चुका है। तो जब इंसानों ने लिखना नहीं सीखा था तब के जो रिकॉर्ड्स हैं, तब का कुछ सामान मिला है कुछ हज़ार साल पहले का, तो उन रिकॉर्ड्स को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री। तो टाइमलाइन हमारा डिवाइडेड है प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री तब से बोलेंगे जब से कुछ रिटन रिकॉर्ड है, समथिंग इज़ रिटन, यहाँ लिखा हुआ है देखो। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री? द पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स। लिखा हुआ कुछ नहीं है, लिखने के फॉर्म में नहीं है, लिखना बहुत बाद में इंसानों ने सीखा। हिस्ट्री द पीरियड फॉर विच देयर आर रिटन रिकॉर्ड्स। रिटन मीन्स लिखा हुआ। अब ये हिस्ट्री स्टोरी से बना, पास्ट की स्टोरीज है। रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट, रिकॉर्ड है। जैसे हमारी डायरी जो है ना, पिछले साल की डायरी, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग क्लास 4 में, पहले क्लास 3 में थे, तो 3 की स्कूल डायरी जो होगी, स्कूल बुक्स जो कॉपीज़ में हमने नोट किया होगा, जो हमने वीडियोस बनाया होगा, ऑडियो शेयर किया होगा, वो सारा रिकॉर्ड हो गया। वो पिछले साल का रिकॉर्ड हो गया। लास्ट ईयर हमने क्या किया है, किसी को देखना है तो दे कैन लुक एट आवर कॉपीज़, हमारे वीडियोस, हमारे ऑडियोज़ को देख सकता है और समझ सकता है। तो हिस्ट्री इज़ दिस, कीपिंग द रिकॉर्ड। ठीक है, अब इसको हम लोग रीड करते हैं। हिस्ट्री इज़ अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। ये डिफिनेशन है। अब यहाँ पे एक वर्ड है रिटन, लिखा हुआ। रिकॉर्ड मतलब होता है ये, इसको राइटिंग के फॉर्म में, या पुरानी कोई चीज़ मिल गई, सिक्का मिल गया, कॉइन्स मिल गया, जैसे हमारे पास डायरीज़ होती हैं, बुक्स होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, ऑडियोज़ होती हैं, पेंटिंग्स हो गई, कुछ सामान हो गया, दीज आर रिकॉर्ड्स। इवेंट्स क्या होता है? जो वाक़या, कुछ भी, वॉट एवर हैज़ हैपेंड। जैसे पिछले साल लॉकडाउन में जो क्लास हुई, उसका हमने नोट्स बनाया, तो इसका मतलब एक रिकॉर्ड, एक प्रूफ है हमारे पास। दैट हैपेंड, हैपेंड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ हैपन। हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट मतलब जो गुजर गया है, येस्टरडे हो गया। तो ये अब आगे पढ़ते हैं। इट टेल्स अस, व्हाट डज इट टेल? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन अर्लियर टाइम्स। ये लोगों के बारे में बताता है। किन लोगों के बारे में? लिव्ड इन अर्लियर टाइम्स। अर्लियर मतलब पहले के ज़माने में, हमसे पहले, हमारे फोर फादर से पहले, दादा के टाइम में, परदादा के टाइम में जो लोग रहते थे, उनके बारे में हमको इन रिकॉर्ड से पता चलता है। जैसे किसी के दादा की डायरी मिल गई, चश्मा मिल गया, तो कैसा चश्मा बनता था उस वक्त। इट टेल्स अस, और क्या बताता है? व्हाट दीज पीपल डिड एवरी डे, कि वो लोग क्या करते थे हर दिन। हाउ दे ग्रीव देयर फूड, कैसे वो खाना उपजाते थे, क्या खाते थे, इन हिस्ट्री से पता चलता है हमें। हाउ दे बिकेम रिच एंड पुअर, उसमें कुछ गरीब और कुछ अमीर कैसे हो गए। रिच मीन्स अमीर, पुअर मीन्स गरीब। हाउ दे लिव्ड, वो कैसे रहते थे, कौन सा घर बनाते थे, किस तरह का घर बनाते थे। हाउ दे बिल्ट ग्रेट सिटीज़, उन्होंने बड़े बड़े शहर कैसे बनाए। हाउ दे फॉट, फाइट का सेकेंड फॉर्म है फॉट। हाउ दे फॉट वन अनदर, एक दूसरे से कैसे लड़ते थे। एंड हाउ दे हेल्प्ड वन अनदर, एक दूसरे को कैसी मदद करते थे। तो ये हिस्ट्री का डिफिनेशन हिस्ट्री के बारे में है। अब वर्ड्स टू रिमेंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जो आगे यूज़ होगा। एक्सकैवेट एक वर्ड है, एक्सकैवेट, EXCAVAT। एक्सकैवेट मतलब होता है खोदना, फॉर हिस्टोरिकल पर्पज, डिग करना। लिखा हुआ है यहाँ पे, टेक आउट थिंग्स दैट हैव बीन बरीड, BURIED। बरीड मतलब होता है BURY, बरी। बरी मीन्स होता है दफन कर देना, BURY, बरी। बरी मीन्स होता है दफन कर देना, दबा देना मिट्टी में। तो दबी हुई चीज़ें जो हैं, जो दब गई हैं पुरानी, उनको निकालना, इस कॉल्ड एक्सकेवेशन, ताकि हम लोग स्टडी करें। आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या हमने निकाला है। उसके बाद है कॉन्कर्ड, CONQUERED, कॉन्कर्ड। कंकड़ पत्थर नहीं पढ़ना है सर, कॉन्कर्ड। कॉन्कर मतलब होता है फतह करना, किसी चीज़ को हासिल करना, अपने कब्जा में लेना। लिखा हुआ टुक। पोसेशन, पोसेशन मतलब होता है कब्जा में लेना, ऑफ लैंड एक्स्ट्रा बाय फोर्स, ताकत के बल पे जब हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्कर। हम किसी चीज़ को ख़रीद सकते हैं, किसी दुकान में कोई सामान मिल रहा है, उसको हमने पे करके ख़रीदा, दैट विल नॉट बी कॉल्ड कॉन्कर। कॉन्कर है कि आप कहीं पे किसी सामान के लिए लड़ाई हो गई, फाइट हो गया, तो उसको हम लोग जो जीतते हैं
जीतना। एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर होता है नई चीज़ों को। पीपल हु ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस एंड कंट्रीज़ टू लर्न मोर अबाउट देम, जो अलग अलग एरिया में, जैसे आप कोई आदमी, आप यहाँ अररिया के हो, आप दिल्ली गए, वहाँ आप बोलते हैं चलो लेट्स एक्सप्लोर दिल्ली, तो आप अररिया के और दिल्ली जाके वहाँ घूमते हैं और फिर उसके बारे में आप अपनी डायरी में लिखते हैं, जानते हैं कि दिल्ली में लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। उसके बाद है मॉन्यूमेंट्स, MONUMENTS। मॉन्यूमेंट्स मतलब होता है पुरानी बिल्डिंग्स, ओल्ड बिल्डिंग्स। एंड स्टैचूज़, ये लिख STATUES, स्टैचू मतलब होता है मूर्ति वगैरह पहले की बनी हुई जो होती है। दैट रिमाइंड पीपल, रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना। यहाँ पे एक वर्ड है रिमाइंड, आप इसका वर्ड मीनिंग्स भी आप लिखते जाइएगा, कॉपी में मेक अ नोट। अबाउट थिंग्स, पीपल और इवेंट्स ऑफ द पास्ट, जैसे ताजमहल इज़ अ मॉन्यूमेंट, रेड फोर्ट इज़ अ मॉन्यूमेंट, जामा मस्जिद इज़ अ मॉन्यूमेंट। इवेंट्स, इवेंट्स किसको बोलते हैं? थिंग्स दैट हैपन, जो वाक़या हुआ उसको इवेंट बोलते हैं। पपायरस, आगे पढ़ेंगे। पपायरस, पेपर जो वर्ड है वो पपायरस से आया है। इंसानों ने, एक घास होती है ये पपायरस, उससे हम लोग पेपर बनाते हैं। पेपर मेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ ग्रास ग्रोइंग ऑन द बैंक ऑफ नाइल, नाइल रिवर है उसके किनारे ये घास होता है, उसको मैश करके हम लोग पेपर बनाते हैं। तो उसी से पपायरस वर्ड से ही पेपर वर्ड आया है। अब हिस्ट्री के बारे और क्या क्या बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द लाइफ्स ऑफ ग्रेट पीपल। लाइफ्स पढ़ना है, लिव्स नहीं पढ़ना है। लाइफ का सेकंड फॉर्म है लाइफ्स, थर्ड फॉर्म ये प्लूरल, सॉरी, लाइफ का प्लूरल है, LIFE का प्लूरल है लाइफ्स, तो इसको लाइफ्स पढ़िएगा। लाइफ्स ऑफ ग्रेट पीपल। इट टेल्स अस वेयर दे लिव्ड एंड व्हाट दे डिड, कहाँ वो रहते थे और क्या करते थे। अब कौन कौन थे ये? पहले ज़माने में सम वर ग्रेट रूलर्स, रूलर्स जो किंग्स होते हैं उसको बोलते हैं रूलर्स। उसके बाद हैं अदर्स फॉट बैटल्स, फाइट का सेकंड फॉर्म है फॉट, और बैटल्स लड़ाई को बोलते हैं। इसी बड़ी लड़ाई होती है तो वॉर बोलते हैं उसको। एंड बिकेम फेमस कॉन्करर्स, फेमस होता है मशहूर, कॉन्करर्स जो नए एरियाज़ को जीतता है, किसी चीज़ को प्रोसेस करता है बाय फोर्स, उसको बोलते हैं कॉन्करर। सम ऑफ देम वर फेमस टीचर्स, उसमें कुछ टीचर्स थे, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग बुद्ध, प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे कन्फ्यूशियस हैं और बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये कौन टीचर्स थे, कैसे टीचर्स थे? दे टॉट पीपल हाउ टू लीड गुड लाइफ्स, अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारें, लीड गुड लाइफ्स। देयर आर मैनी अदर्स अबाउट होम वी स्टडी इन हिस्ट्री बुक्स। कौन कौन है? राइटर्स, यहाँ पे लिखा हुआ राइटर्स, जो लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं। एक्सप्लोरर, न्यू एरियाज़ को जाके एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, खोजते हैं, नई चीज़ें पता करते हैं, फिर हमको बताते हैं। साइंटिस्ट, जो नेचुरल लॉज को पढ़ते हैं। साइंटिस्ट आप लोग जानते हो, बहुत सारे लोग आप में साइंटिस्ट पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ते हैं, साइंस के लॉज को समझते हैं, फिर चीज़ें बनाते हैं। आर्टिस्ट, जो ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, और ड्राइंग, पेंटिंग और कोई भी अच्छी चीज़ जो अच्छे तरीके से करते हैं विद अ गुड मैनर, उसको बोलते हैं आर्टिस्ट। तो एनीबडी कैन बी एन आर्टिस्ट, अ साइंटिस्ट कैन ऑल्सो बी एन आर्टिस्ट। म्यूजिशियन, गाते हैं, बजाते हैं। थिंकर्स, जो न्यू आइडियाज़ देते हैं। तो इन सब के बारे में हमको पता चलता है हिस्ट्री में। वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ दीज पीपल। इनके बारे में जानकर क्या फ़ायदा होता है? इनसे हम सीख सकते हैं। इन्होंने जो अच्छा काम किया, इनके जिन कामों का अच्छा फ़ायदा मिला वो हम लोग कर सकते हैं, जिनसे नुकसान हुआ उससे हम लोग रुक सकते हैं। तो वी कैन लर्न फ्रॉम दीज पीपल। अब वाई डू वी लर्न हिस्ट्री? ये तो पता चला कि हिस्ट्री हमें क्या बताता है, इस पैराग्राफ में आपको ये पता चला। नीचे वाई शुड वी स्टडी, क्या पढ़ते हैं, वाई डू वी लर्न, क्यों पढ़ना चाहिए इस सब्जेक्ट को। तो लिखा हुआ फर्स्ट बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टिंग, मज़ेदार है, खूब मज़ा आता है इसको कहानियाँ सुनने में। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा है पीपल वांट टू नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, लोग जानना चाहते हैं कि पहले क्या हुआ, पहले यहाँ क्या था। आपका घर जहाँ पे पहले वहाँ शेर रहता था या बुढ़िया मर गई थी, क्या था, व्हाट वाज देयर, तो लोग जानना चाहते हैं। इट इज़ एक्साइटिंग टू रीड अबाउट द पास्ट, पहले की चीज़ों के बारे में पढ़ने से बहुत एक्साइटमेंट जनरेट होता है, मज़ा आता है। एंड हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प अस
टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन टुडे, अभी की दुनिया कैसे बनी, अभी लोगों ने घर कैसे, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बनने लगी, ब्रिक कौन बनाया होगा पहले, अभी व्हीकल्स कैसे बन रही हैं, गाड़ियाँ कैसे बन रही हैं, किसने बनाया होगा इंजन, ये तेल कब, पेट्रोल कब से यूज़ हो रहा है। तो द वर्ल्ड वेयर वी लिव, जहाँ पे अभी रह रहे हैं, वो दुनिया वैसी कैसे बनी, इसके बारे में भी पढ़ना है तो हमको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स विच पीपल मेड इन द पास्ट, लोगों से पहले जो गलतियाँ हुई, कोई होमवर्क नहीं किया था तो उसका रिज़ल्ट ख़राब हो गया, तो आप ऐसा नहीं है कि आप भी रिज़ल्ट ख़राब करो तभी आप समझोगे, जब आपको उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना, उसके मिस्टेक से। अब यहाँ पे लिखा हुआ डिड यू नो, देखिए हेरोडोटस इज़ ए ग्रीक राइटर, ग्रीक बोलते हैं पर्सन फ्रॉम ग्रीस, जैसे इंडिया का जो आदमी है उसको बोलेंगे इंडियन, तो ग्रीस के बारे में हम लोग आगे पढ़ना है इस बुक में, तो ग्रीस के लोगों को बोलते हैं ग्रीक, ग्रीक राइटर थे, उनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आप बताएंगे हेरोडोटस। कौन सी किताब लिखी, ही इज़ फेमस फॉर राइटिंग द हिस्ट्रीज, एक किताब ही लिखी थी इन्होंने, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज अबाउट पीपल एंड प्लेसेस, जिनको विज़िट किया इन्होंने उनके बारे में इस किताब में इन्होंने लिखा है, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। लाइक वी सेड अर्लियर, हिस्ट्री इज़ अ रिटन रिकॉर्ड, बताया था वॉट एवर इज़ रिटन विल कम अंडर हिस्ट्री, जो लिखा हुआ नहीं है वो प्री हिस्ट्री में आएगा। तो अब कैसे लिखते थे पहले के लोग, तो मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो पीपल डिड नॉट हैव पेपर, अभी जो हमारे पास पेपर है वो लोगों के पास नहीं था। सो व्हाट डिड दे राइट ऑन, किन चीज़ों पे उन्होंने लिखा, तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, इन सब चीज़ों पे वो लिखते थे। सम पीपल रोट ऑन स्टोन्स, पत्थर पे लिखते थे, इंस्क्रिप्शन होता था, खोद कर लिखते थे उसको, चीज़ल एंड हैमर से काट देते थे। एंड इवन ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज़, कुछ ट्रीज़ होते थे जिनका बार्क जो छाल जो होती है उसकी, ट्रीज़ की, ये बार्क मतलब भूकना नहीं होता है, छाल होता है ना ट्री का, वो वाइट होता है, आप निकाल के देखोगे, उसमें अच्छा लिखते थे लोग। पीपल ऑल्सो रोट ऑन पपायरस एक घास होती थी, उसको पीस कर लोग बनाते थे, जिससे पेपर वर्ड आया है, तो वो भी बड़ा फाइन होता था, वाइट कलर का हो जाता था, तो दे यूज टू राइट ऑन दैट। सम पीपल रोट ऑन मेटल प्लेट्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, ये कॉपर एंड सिल्वर का जो मेटल प्लेट्स था उस पर भी लोग लिखते थे। तो एक क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द अर्लियर पीपल राइट ऑन, तो उसमें ये आंसर आ जाएगा स्टोन्स, लेदर, स्किन ऑफ एनिमल्स, बार्क ऑफ ट्रीज, पपायरस, मेटल प्लेट्स। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। वाई डू वी लर्न हिस्ट्री, नंबर 1 हो जाएगा इंटरेस्टिंग, नंबर 2 इट इज़ एक्साइटिंग, एंड नंबर 3 लोगों की लाइफ को समझने में, व्हाट अंडरस्टैंड द लाइफ्स ऑफ द पीपल एंड वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। पपायरस से बना पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना, सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें ना बहुत पहले चाइना में इन्वेंट हुई है, चाय भी हम लोग जो पीते हैं, दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना, पहली बार वहाँ के लोगों ने पेपर बनाया। फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग पार्ट में, स्प्रेड मतलब होता है फैल जाना, SPREAD, एंड केम टू बी कॉमनली यूज्ड फॉर राइटिंग। अब ये जनरल लोग पेपर से ही लिखने लगे। अब देखिए कितना ट्रीज कट होता है पेपर में, हम लोग पेपर इतना वेस्ट करते हैं। एज पीपल ट्रैवल, जो एक जगह से ट्रैवल मतलब होता है सफ़र करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, एंड वेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री गए, दे टोल्ड ईच अदर अबाउट दीज फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, और वो अपना फॉर्म जो लिखते थे वो दूसरे को बताया, और उन लोगों ने भी अपनी राइटिंग स्टाइल शुरू की। अब ये राइटिंग कैसे इन्वेंट हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंशियंट राइटिंग्स ऑफ मेसोपोटामिया, एंशियंट राइटिंग्स ऑफ इजिप्ट। लोग पहले पिक्चर राइटिंग करते थे, पिक्चर बना के देते थे, जैसे आपको 5 एप्पल्स मार्केट से लाना है तो ये एप्पल बना के दे देते थे। अब लेकिन 350 एप्पल्स है तो अब 350 एप्पल्स बनाना ये बहुत मुश्किल होता था, तो लोग एप्पल के बजाय कि एप्पल को डिनोट करने के लिए उन्होंने ऐसा साइन बना दिया, चलिए ए, ऐसा साइन बना दिया कुछ उन्होंने। अब ये बताया कि अच्छा चलो ये जहाँ भी लिखा रहेगा सबको अपने गांव में बता दिया कि इसका मतलब होगा एप्पल, या डॉट बना दिया, 1 डॉट होगा तो 1 एप्पल लाना है, 2 डॉट होगा तो 2 एप्पल। तो एप्पल के जगह इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया साइंस, पिक्चर्स पहले यूज़ करना शुरू किया, फिर साइंस यूज़ करना शुरू किया। तो अभी जो हम लोग हैं वो सिम्बॉल्स पे आ गए हैं, सिम्बॉल राइटिंग जो हम लोग ABCD बोलते हैं। अब आपको एप्पल
ये भी एप्पल ही है, ये आप लिखा हुआ है, ये भी एप्पल है और ये भी एप्पल है। ये एप्पल को बताने का न्यू तरीका है जिसको राइटिंग मेथड्स बोलते हैं, इसी को लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस तरह से पहले जो है पिक्चर राइटिंग आई, चीज़ों के बदले पिक्चर्स बताने लगे हम लोग। फिर उसके बाद वी स्टार्टेड पिक्चर्स की जगह हमने सिम्बॉल्स, आप देखिए बर्ड में पहले कैसे बताते थे, बर्ड बताना है तो फिर इन्होंने अलग अलग सिम्बॉल्स बनाते गए। ए के लिए देखिए एक के तरह का साउंड है, इन्होंने कैसा पिक्चर देते थे। तो पहले पिक्चर राइटिंग आई और इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में, हड़प्पा में, और उसके बाद धीरे धीरे जो हम लोग अभी आ रहे हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, सिंबल राइटिंग, इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस बन गए हैं, इंग्लिश हो गया है, उर्दू है, अरबी है जो हम लोग पढ़ते हैं। तो दीज आर ऑल राइटिंग मेथड्स इन्वेंटेड बाय पीपल। अब यहाँ आते हैं, हाउ वॉज राइटिंग इन्वेंटेड? गिवन बिलो वी आर सम पिक्चर्स, दे टेल अस लिटिल अबाउट हाउ द लेटर्स केम फ्रॉम पिक्चर्स ऑफ थिंग्स। तो ये लेटर्स हम लोग जो पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट शुरू होता है जी, ये ABCD, ऑल दिस लेटर्स दे केम फ्रॉम पिक्चर्स। धीरे धीरे पिक्चर्स चेंज होते होते सिम्बॉल्स में बन गए, लेटर्स में आ गए। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री वी नो कम्स टू अस फ्रॉम बुक्स। ज़्यादातर हिस्ट्री हमको कहाँ से पता चलती है? पुरानी किताबों से। वी लर्न हिस्ट्री इन अदर वेज टू, लेकिन सिर्फ किताबों से ही नहीं पता चलती है, अदर वेज भी हैं। अब इसमें लिखा हुआ है व्हाट आर दोज अदर वेज। वी लर्न हिस्ट्री फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स। पुरानी बिल्डिंग्स जो है उससे हम लोग पता करते हैं कि लोग के किन सब चीज़ों का यूज़ करते थे, कैसे रहते थे। सम पीपल डिग बिलो द ग्राउंड टू फाइंड ओल्ड सिटीज़ दैट हैव बीन बरीड देयर। बरीड, BURIED, बरीड मतलब होता है दफन, मिट्टी में दफन हो जाना। तो मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें दफन थी, सिटीज़ दब गई ओवर द ईयर्स, उनको लोग खोजते हैं, जाकर खोदते हैं। हड़प्पा को खोजा, मेसोपोटामिया में खोजा और नया नया शहर मिलता है, उसको स्टडी करते हैं। दीज पीपल आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट। आप भी आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, पुराने हिस्टोरिकल साइट्स को जाके देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं पुराने लोगों के बारे में। दे लर्न अ लॉट अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन द सिटीज़ बाय लुकिंग केयरफुली एट द थिंग्स दे एक्सकैवेट। जो खोदते हैं उसको स्टडी करते हैं। लर्न अ लॉट, बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अबाउट द पीपल, जो लोग थे वहाँ पे पहले, हु लिव्ड इन द सिटीज़ बाय लुकिंग केयरफुली एट द थिंग्स दे एक्सकैवेट। अब ये द स्टडी ऑफ थिंग्स, बिल्डिंग्स एंड ऑल दिस थिंग, ये जो पढ़ते हैं एक्सकैवेट करने वाली, इनकी जो पढ़ाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजी। और जो इसकी पढ़ाई करते हैं वो हो गए आर्कियोलॉजिस्ट। दो तरह के वर्ड हो गए, आर्कियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजिस्ट। मॉन्यूमेंट्स दैट पीपल हैव लेफ्ट बिहाइंड इज नोन एज आर्कियोलॉजी। इन सब चीज़ों की स्टडी करना इज आर्कियोलॉजी। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री और किन चीज़ों के बारे में हमको बताता है? तो हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द पास्ट। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस आ जाता है डेट का, टाइमलाइन का, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। वो आप यहाँ मैं रीड कर देता हूँ, उस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। देयरफॉर डेट्स ऑफ इवेंट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसीलिए डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज दे गिव अस एन आइडिया ऑफ व्हेन इवेंट्स टुक प्लेस, कब कोई इवेंट, कोई वाकया कब हुआ था। व्हेन यू रीड हिस्ट्री यू विल ऑफन फाइंड द लेटर्स BC एंड AD। वहाँ पे लिखा होता है, देखिए BC और AD लिखा होता है, BC AD डेट के आगे लिखा होता है हिस्ट्री में। ये क्या है? ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये जानेंगे तो हिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अशोका डाइड इन 232 BC, अकबर वॉज born in AD 1556. These letters stands for before Christ. BC मतलब होता है before Christ and AD stands for Anno Domini, which in Latin means in the year of our Lord. As you can see, all these dates are counted from the birth of Jesus Christ. ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लोग नंबर 1 ईयर काउंट करते हैं। अबाउट होम यू विल रीड इन नेक्स्ट क्लास। The years after the birth of Christ begin from 1 with the letters AD before them. ईसा इस्लाम के बाद के जो इवेंट्स हुए हैं उनमें AD लगाते हैं, उनसे पहले जो इवेंट्स हुए उनके आने से पहले उनमें BC लगाते हैं। The years before the birth of Jesus Christ are counted backwards with the letters BC after them. BC लगा होता है। However, now many historians are using the term BCE, before common era,
एंड CE कॉमन एरा, BC के लिए यूज़ करते हैं BCE, AD के लिए CE। अब ये टाइम लाइन्स है जो मैंने बताया वीडियो में, आप देखिएगा ध्यान से। तो टाइम लाइन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हेन सर्टेन हिस्टोरिकल इवेंट्स टुक प्लेस, कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट्स कब हुआ था। इट इज़ अ लाइन ऑफ डेटा, ये टाइम लाइन क्या होता है, लाइन होता है, टाइम का लाइन होता है, इन विच ऑल द डेट्स रिलेटेड टू सर्टेन इवेंट और पर्सन आर अरेंज इन द राइट ऑर्डर, सही ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर बॉर्न इन 1997, देन योर टाइम लाइन वुड बी लाइक दिस, 97 में बर्थ हुआ, 2001 में नर्सरी क्लास में है, 2002 में LKG में गया है, क्लास 3 में भी आ गया है। तो एवरी चैप्टर इज इंट्रोड्यूस विद अ टाइम लाइन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग अगो द इवेंट टुक प्लेस। तो इसको आप रीडिंग कर लीजिए, इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, इसके साथ रीडिंग कर लिए, और जो भी वर्ड मीनिंग्स मैंने बताया है यू नोट डाउन दैट इन योर कॉपी। थैंक यू।